आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेंगे। बात कर लेते हैं आसिया कौसर से। आसिया, कहिएगा, ताहयात नाअहली केस में पटिशनर कौन कौन है? बिल्कुल, ताहयात नाअहली से मुतालिक जो है वो अब केस एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और ये समाअत 2 जनवरी 2024 को जो है वो होगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को और नाअहल होने वाले नुमाइंदों की जो है वो नाअहली ताहयात कर दी गई थी। माजी में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला किया गया था और आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के बाद जो है वो ताहयात नाअहली में बदला गया था 5 साल की नाअहली को। उसके बाद एक दफा फिर से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का जो मामला था, अदालत उज़्मा ने हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार भी जारी कर दिए हैं और इश्तिहार में आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है और ये भी कहा गया है कि अदालती फैसले का असर आइंदा इंतखाब है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने जामिया तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। साथ ही साथ इश्तिहार में यह भी लिखा गया है कि मज़कूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। अब ये मामला आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का मामला एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मजीद क्या फैसला देती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था और उसके बाद तक चूंकि ये मामला एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, तो अगर इस ताहयात नाअहली को खत्म किया जाता है तो उस सूरत में यकीनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और दीगर जो नुमाइंदे हैं और लीडर्स हैं जिनकी जो है वो नाअहली ताहयात है वो कम होकर 5 साल में आ जाएगी और 5 साल का अरसा अगर हम बात करें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तो उनकी भी नाअहली का 5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। साथ ही साथ अगर जहांगीर तरीन की बात की जाए तो उनका अरसा भी गुजर चुका है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस ताहयात नाअहली का जो फैसला है और जो आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में की गई थी उस पर क्या फैसला ठीक है। 7 रुकनी लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया और इसकी समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आप हमें अपडेट कर रही थी।